Today our topic is Theorem 10.2 Class 9th NCERT Math. Theorem की statement है if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal then the chords are equal. इस थ्योरम में वो कहता ये है कि अगर आपके पास दो कार्ड्स हों किसी भी सर्कल के अंदर और उन कार्ड्स की मदद से आप क्या करें, सेंटर के ऊपर एंगल बनाएं, एंगल आप सबटेंड करें, तो वो जो एंगल होंगे अगर वो इक्वल हों तो प्रूव आप ये करें कि वो कार्ड्स आपस में इक्वल होंगे। तो इस थ्योरम के अंदर गिवन क्या है कि सेंटर के ऊपर ये जो दो एंगल बन रहे हैं AOB और COD, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये गिवन है। और प्रूव आपने क्या करना है कि ये कार्ड्स आपस में इक्वल हैं, AB और CD आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे गिवन क्या है जी, गिवन ये है in a circle with center O, इसका सेंटर हमने O फर्ज कर लिया। दोनों एंगल आपस में इक्वल है। पहले एंगल का नाम है AOB और दूसरे का नाम है COD। एंगल AOB इज़ इक्वल टू एंगल COD। ये गिवन है, थ्योरम वाले ने आपको दे दिया है। अच्छा, स्टेटमेंट में अगर आप पढ़ें तो इफ़ से लेके देन से पहले ये चीज़ हमेशा गिवन में आ जाती है। इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, तो एंगल्स इक्वल है, ये इफ़ वाली स्टेटमेंट है। तो जो इफ़ वाली स्टेटमेंट होती है वो हमेशा गिवन में आती है, और इफ़ के बाद जो देन वाली स्टेटमेंट होती है ये हमेशा टू प्रूव में आती है। टू प्रूव द कॉर्ड्स आर इक्वल, तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी होगी। तो आप लिखेंगे टू प्रूव में हमने क्या लिखना है कि कार्ड्स इक्वल है। पहले का नाम क्या है AB, पहला कार्ड AB है, दूसरा CD है, AB इज़ इक्वल टू CD। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। अब AB जो है ये ट्रायंगल AOB की एक साइड है और CD जो है ये ट्रायंगल COD की एक साइड है। मतलब कि इन दोनों ट्रायंगल्स की ये साइडें हमने इक्वल साबित करनी है, AB और CD। अब दो ट्रायंगल्स की साइड्स अगर आपने इक्वल साबित करनी हो या एंगल्स आपने इक्वल साबित करने हो तो पहले हम क्या करते हैं, उन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट हम साबित करते हैं। तो सबसे पहले हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। पहली का नाम है AOB और दूसरी का नाम है COD। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। इसमें चेक करें कि AO एक रेडियस है और इसका CO क्या है, रेडियस है। ये दोनों रेडियस हैं, तो किसी भी सर्कल के तमाम रेडियस आपस में इक्वल होते हैं, लिहाजा AO और CO आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप लिखेंगे जी AO इज़ इक्वल टू CO। इसका रीज़न आप देंगे कि ये रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल के तमाम रेडियस आपस में इक्वल होते हैं। सिमिलरली इसका ये जो BO है, BO और इसका DO ये भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस है। BO इज़ इक्वल टू DO, इसकी भी सेम रीज़न आ जाएगी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। दो चीज़ें होगी। अब तीसरी चीज़, ये एंगल उसने खुद हमें बता दिया है कि सेंटर में जो एंगल बनते हैं ये आपस में इक्वल हैं। तो इस एंगल का नाम होगा, इस एंगल का नाम AOB और इसका नाम होगा COD। ये पहले वाला एंगल है AOB और ये दूसरे वाला एंगल है COD। ये तो गिवन है, चेक करें, ये तो गिवन है, ये तो खुद उसने दे दिया है कि सेंटर के ऊपर जो एंगल बनते हैं अगर वो इक्वल हैं तो आप साबित करें कार्ड्स इक्वल हैं। तो एंगल्स तो उसने खुद दे दिया है कि ये इक्वल हैं, तो इनको भी आप लिख लें। इस एंगल का नाम होगा एंगल AOB इज़ इक्वल टू, उसका नाम होगा एंगल COD। अब ये दोनों एंगल वो भी बनते हैं, O को आपने दरमियान में रखना है, ये याद रखना है। एंगल को जब भी आप नाम देंगे तो जिस पॉइंट पे एंगल बनेगा वो पॉइंट दरमियान में होगा। अब इन दोनों ट्रायंगल्स की तीन चीज़ें आपने साबित कर दी कि वो आपस में बराबर है, इक्वल है। वो तीन चीज़ें कौन सी हैं, एक साइड दोनों की, फिर एक साइड और फिर एक एंगल। अब चेक करें ये कौन सी साइड्स हैं और कौन से एंगल हैं।
इस ट्रायंगल की पहली साइड ये है, दूसरी साइड ये है, और इस ट्रायंगल की पहली साइड ये है, दूसरी साइड ये है, और इन दोनों के ये जो एंगल है दरमियान वाले ये इक्वल हैं। मतलब कि ये तीन चीज़ें आपने कौन सी साबित की, दो साइड्स और दरमियान वाला एंगल, इंक्लूडेड एंगल इसको कहते हैं। तो अगर दो ट्रायंगल्स आपके पास ऐसी हों, उनकी दो साइड्स आपस में इक्वल हों और दरमियानी एंगल इक्वल हो, इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, तो फिर वो ट्रायंगल्स आपस में कांग्रुएंट होती हैं। तो लिहाजा ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ए और बी, क्या साबित हो गया कि ये आपस में क्या है, इक्वल हैं या कांग्रुएंट हैं। तो आप लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ बी इज़ कांग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। अब जब दो ट्रायंगल्स कांग्रुएंट होती हैं तो आपको पता है उनकी तमाम साइड्स, तमाम एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अच्छा, ये कांग्रुएंट कैसे हुई, इसकी रीज़न यहाँ पे लिखेंगे कि ये एस से एस रूल के तहत, एस से एस रूल के दो ट्रायंगल्स आपके पास हों, उनकी दो साइड्स इक्वल हों और दरमियान वाला एंगल भी इक्वल हो, तो फिर हम कहते हैं कि वो ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कांग्रुएंट है। तो ये एस से एस रूल के तहत ट्रायंगल्स आपस में इक्वल साबित हो गए। अब जब ट्रायंगल्स आपस में इक्वल होती हैं या कांग्रुएंट होती हैं तो उनके तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लिहाजा ये जो ट्रायंगल है इसकी साइड जो है ए बी, ये किसके इक्वल आ जाएगी, उस ट्रायंगल के सी डी के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि जैसा यहाँ पे ए बी है वैसा वहाँ पे सी डी है, तो ए बी के मुताबिक सी डी बनता है। तो अगर ये ट्रायंगल्स आपस में कांग्रुएंट हैं तो फिर इसका ए बी और इसका सी डी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप लिखेंगे ए बी इज़ इक्वल टू सी डी। अब ये क्यों इक्वल है, चूँकि ट्रायंगल्स इक्वल हैं। अगर ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हों तो फिर उनके तमाम करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो लिहाजा इसकी रीज़न आप क्या देंगे कि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, CPCT इसकी रीज़न आ जाएगी। और यही आपका रिक्वायर्ड था। चेक करें प्रूव क्या करना था, टू प्रूव में चेक करें हमने साबित करना था ए बी इज़ इक्वल टू सी डी, और ए बी इज़ इक्वल टू सी डी हमने साबित कर दिया। थ्योरम का एंड हमेशा टू प्रूव के ऊपर होगा। जहाँ पे आपने प्रूव कर दिया, ये जो टू प्रूव में लिखा हुआ है, जब आप इस स्टेप पे आप पहुँच के ये चीज़ आपने साबित कर दी तो वहाँ पे थ्योरम आपका एंड हो जाएगा। अच्छा, इस थ्योरम में जो चीज़ बड़ी अहम है वो मैं आपको एक दफ़ा बता दूं कि बच्चों को सबसे जो ज़्यादा मसला होता है वो इस डायग्राम के नाम में होता है कि बच्चों को याद नहीं रहता कि डायग्राम के जो नाम है, ए कहाँ पे है, बी कहाँ पे है, सी कहाँ पे, डी कहाँ पे, ये नाम बच्चे भूल जाते हैं। अगर आप नाम भूल जाएं तो फिर क्या होगा, अगर आप नाम भूल जाएं तो आप नए नाम दे सकते हैं, अपने नाम दे सकते हैं। ये नाम लाजमी नहीं है जो बुक में लिखे हुए हैं, आप अपने नाम दें और फिर उन नामों के मुताबिक आपने थ्योरम को तैयार करना है। थ्योरम जब भी आप तैयार करेंगे आपने डायग्राम से तैयार करना है, ये याद रखना है। थ्योरम को याद नहीं करना, आपने रटना नहीं है, थ्योरम को आपने समझना है। और कहाँ से समझना है, डायग्राम से समझना है। अब मैं नाम चेंज करके आपको पूरा थ्योरम रिपीट करके देता हूँ। बिलफर्ज ये आपके पास एक सर्कल है, इसमें ये दो कार्स हैं, इन कार्स के नाम मैं चेंज कर रहा हूँ। इसको मैं पी क्यू कह रहा हूँ, इसको मैं आर एस कह रहा हूँ, और ये सेंटर कह लेते हैं सी। अब पी को सी से मिलाएंगे, क्यू को सी से मिलाएंगे तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा। आर को सी से मिलाएंगे, एस को सी से मिलाएंगे तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा। अगर आपका डायग्राम ये हो तो फिर इस डायग्राम के मुताबिक थ्योरम आपका कैसे सॉल्व होगा। गिवन क्या हो जाएगा कि ये जो एंगल है, एंगल पी सी क्यू इज़ इक्वल टू एंगल आर सी एस, एंगल आर सी एस, ये आपका गिवन हो जाएगा। अब नाम चेंज हो गए तो नाम जो भी आप रखेंगे उसके मुताबिक आपने थ्योरम को सॉल्व करना है। तो अगर नाम आप अपनी मर्ज़ी से देते हैं तो आपने फिर उन नामों के मुताबिक आगे चलना है। तो इस एंगल का नाम हो जाएगा पी सी क्यू और इसका नाम हो जाएगा आर सी एस। तो ये आपका गिवन हो गया। प्रूव क्या करेंगे, पी क्यू इज़ इक्वल टू आर एस, पहला कार्ड पी क्यू है, दूसरा कार्ड आर एस है, तो ये आपने प्रूव करना है। अब कौन सी दो ट्रायंगल्स आपके पास आ गई, पी क्यू सी आर सी एस, ये दो ट्रायंगल्स आ जाएंगी। इनमें तीन चीज़ें कौन सी बराबर साबित करेंगे, इसका पी सी इसका आर एस आपस में इक्वल है क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। इसका क्यू सी इसका एस सी ये भी आपस में इक्वल है क्योंकि ये भी रेडियस है। इसका एंगल पी सी क्यू और इसका एंगल आर सी एस ये भी इक्वल है क्योंकि ये गिवन है।
तो लिहाजा 3 चीज़ें बराबर साबित होगी, ट्रायंगल्स आपस में इक्वल साबित हो जाएंगी, और जब ट्रायंगल्स इक्वल होंगी तो फिर पी क्यू आर एस के इक्वल आ जाएगा। तो थ्योरम को आपने याद करना है किससे, डायग्राम से, और नाम जो भी हो उससे आपने परेशान नहीं होना, अपनी मर्ज़ी के नाम दें और उनके मुताबिक उसको आगे सॉल्व करें। एंड ऑफ लेसन। अल्लाह हाफिज़।